हाय गाइज, वेलकम बैक टू अफेंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसमें अब तक हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। 5th टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था जिसमें हम वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आर्यन्स एंड वैदिक पीरियड आपके टॉपिक का जो है, मतलब आपका टॉपिक है आर्यन्स एंड वैदिक पीरियड। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि किस तरीके से जो आर्यन्स है वो इंडिया में आए थे, माइग्रेशन थ्योरी थी या फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी। उसके बाद हमने उनके एक्सपांशन के बारे में कवर किया था कि उनका एरिया क्या था, सबसे पहले वो कहाँ पे आए, फिर वो किस तरीके से ईस्टवर्ड और मूव हुए। आपका जो बिहार है वहाँ आने में उन्हें कितना वक्त लग गया, किस तरीके से आए, तो माइग्रेशन क्या था, उनका रूट क्या था, इन सब के बारे में हमने एक तरीके से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया, तो काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, तो वो आपको समझ में आ चुके होंगे। और ऐसे ही आपको हर टॉपिक के पहले क्वेश्चंस को जो डिस्कस करना है, मतलब आपको देखना है, और इससे क्या होगा, आपको आइडिया आ जाएगी कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएंगे, उसी हिसाब से फिर आपको पढ़ना है। और यही पैटर्न होता है पढ़ाई का। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो उसी हिसाब से फिर आपके जो है वो पढ़ाई का पैटर्न होगा और फिर आप सही डायरेक्शन में होगे, कभी आप भटकोगे नहीं। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस दोनों जानना जरूरी है। तो सिलेबस तो आपको पता है क्या है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर से आप यहाँ से एक बार देख सकते हो सिलेबस में, एक्सपांशन ऑफ आर्यन्स इन इंडिया, ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो लिटरेचर जो है ना, वैदिक लिटरेचर, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वैदिक लिटरेचर में हमें 4 वेदों के बारे में देखना है, पुराणास के बारे में देखना है, ठीक है, उपनिषद के बारे में देखना है। तो ये आज हम कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा ना तो पहले देख लेना, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। और आज का लेक्चर जो होगा वो इतना ज़्यादा ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, बस वैदिक लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, ऋग्वेदों के बारे में, सामवेद के बारे में और यजुर्वेद के बारे में। तो वेदों के बारे में डिस्कस करने वाले, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा देखने की या फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि वैदिक जो कल्चर है या फिर आर्यन जो कल्चर है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो इसका सोर्स क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो हिस्ट्री के, तो सोर्स जानना जरूरी हो जाता है। तो जो वैदिक कल्चर है या फिर आर्यन जो कल्चर है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो है ही नहीं, ना के बराबर है। और इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो ना के बराबर है, लेकिन जो रिलीजियस जो या फिर जो लिटरेचर जो है ना वो काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो वैदिक लिटरेचर ये प्राइमरी सोर्स है यहाँ पे। और वेद 4 तरीके के आपको पता है, एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेद, ये जो वर्ड आया है ना, ये आया है विद से। विद मतलब टू नो, पता होना। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो वैदिक जो लिटरेचर है ना वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया, या फिर 2 कैटेगरीज है वैदिक लिटरेचर। वैसे देखा जाए तो वैदिक पीरियड 2 तरीके का है, एक है मतलब 2 ऐसा कुछ वैसे देखा जाए तो है ही नहीं, मतलब वैदिक जो पीरियड है ना वो हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है अर्ली वैदिक और लैटर वैदिक में, ठीक है। और उसी तरीके से जो वैदिक लिटरेचर है ना वो 2 तरीके का है, एक है श्रुति लिटरेचर, दूसरा है स्मृति लिटरेचर। अभी इसको हम समझेंगे श्रुति क्या होता है, स्मृति क्या होता है। लेकिन आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि वैदिक पीरियड अलग है, वैदिक लिटरेचर अलग है। वैदिक पीरियड मतलब अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वेदिक पीरियड और लैटर वैदिक पीरियड। और वैदिक लिटरेचर जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक होता है श्रुति और दूसरा है स्मृति। अभी इसको हम समझेंगे कि श्रुति क्या होता है और स्मृति क्या होता है। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि वैदिक जो लिटरेचर या फिर वैदिक जो कल्चर है ना, इसको हम वैदिक लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई एविडेंसेस या फिर कोई सोर्सेज नहीं है। बस वैदिक लिटरेचर है, 4 वेद, उस वहाँ से हमें वैदिक कल्चर के बारे में, आर्यन कल्चर के बारे में पता चलता है। सबसे पहले श्रुति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर का मतलब क्या होता है, श्रुति मतलब होता है टू हियर, मतलब सुनना। तो जो सुना गया है और सुनने के बाद जो लिखा गया वो है श्रुति लिटरेचर। ओके, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। श्रुति लिटरेचर मतलब जो सुना गया है। अभी सुनने वाले कौन थे, तो वो थे ऋषि मुनि। ऋषि मुनि। तो जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने जब वो तपस्या वगैरह कर रहे थे, जब वो समाधि में थे, तो उन्होंने सीधा जो परब्रह्म थे, जो सबसे मतलब जो सुप्रीम गॉड होते हैं ना, उनसे सुना। अभी ये अलग अलग धारणाएं अलग अलग रीजन में होती है। जैसे कि हिंदुइज्म में अगर हम बात करें तो ऋषि जो है ना, वो ऋषियों ने क्या किया, जो परब्रह्म थे वो तपस्या कर रहे थे, तो परब्रह्म जो थे, ठीक है, उन्होंने सीधा उनको क्या दिया, मतलब ज्ञान दे दिया, उन्हें एक तरह से आत्मज्ञान हुआ, फिर उन्होंने वेदों को लिखा। तो ये वेद श्रुति लिटरेचर मतलब जो सुना गया है। और वैसे ही बाइबल कुरान जो है ना, ये भी श्रुति लिटरेचर ही है। जैसे वेद है हिंदुइज्म में, वैसे ही बाइबल कुरान तोरा ये है आपके किस लिटरेचर, मतलब अदर रिलीजन्स में। तो ये श्रुति लिटरेचर है, वेदा, बाइबल, कुरान वगैरह। तो जैसे वेदों को ऋषि मुनि ने लिखा है, लेकिन ऋषि मुनि उनका ऑथर नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने खुद के दिमाग से नहीं लिखा है। उनको क्या हुआ, उनको आत्मज्ञान हुआ सीधा परब्रह्म से, जब वो तपस्या में थे, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए जो वेद है या फिर जो श्रुति लिटरेचर है, इन्हें कहा जाता है इम्पर्सनल, मतलब इसका कोई ऑथर नहीं है, ऑथरलेस है, क्योंकि ये सीधे सीधे भगवान के ही शब्द है।
और जब कुरान की बात है तो कुरान के बारे में यही कहा जाता है कि एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने मोहम्मद पैगंबर के मतलब उन्हें सीधा ज्ञान दिया और फिर उन्होंने कुरान को लिखा, किन्होंने? मोहम्मद पैगंबर ने। बाइबल के बारे में भी यही कहा जाता है कि बाइबल मतलब जैसे एंजल वाली स्टोरी है ना, तो एंजल आया और वो भगवान का दूत था, मतलब क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि वो एक मैसेंजर था और फिर उन्होंने जो है बाइबल का एक ज्ञान दिया और फिर बाइबल को लिखा गया। तो इस तरीके से जो है जो आपका लिटरेचर होता है, जैसे हिंदुइज्म में वेदा और बाइबल, कुरान, अदर रिलीजन में, वो है श्रुति लिटरेचर, क्योंकि वो सुनने के बेसिस पे लिखा गया, वो सुना गया, वो उसका कोई ऑथर नहीं है, वो सीधा दे आर वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि श्रुति लिटरेचर क्या होता है। तो इसके अलावा श्रुति लिटरेचर जो है ना हिंदुइज्म में, वो आता है वेद तो हो गए, संहिता, संहिता मतलब ही वेद, जो कोर पार्ट से वेदों का जो सुना गया था इनके द्वारा, वो ये संहिता। संहिता मतलब क्या है? तो जो कोर पार्ट से वेदों का, जो हिम्स है वेदों में, जो आपके ऋषि मुनियों ने सुने थे इन द स्टेट ऑफ तपस्या, मेडिटेशन, वही संहिता है। और इन वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर और जो है ना ब्राह्मणास है, अरण्यकाश है, उपनिषद से, इनको हम अभी क्लियर करेंगे कि क्या है। लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि श्रुति लिटरेचर क्या है। श्रुति लिटरेचर मतलब दैट हैज बीन हर्ड बाय ग्रेट सेजेस डायरेक्टली फ्रॉम ब्रह्मा इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। और ये अलग अलग तरीके होते हैं, वेद, ब्राह्मणास, अरण्यका वगैरह, हम अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो स्मृति लिटरेचर होता है ना, स्मृति लिटरेचर क्या होता है? स्मृति मतलब विच हैज बीन रिमेंबर्ड। यहाँ पे हियर है, यहाँ पे रिमेंबर, इसका मतलब श्रुति मतलब टू हियर, स्मृति मतलब रिमेंबर। स्मृति आपसे क्लियर हुआ, स्मृति मतलब याद रखना, है ना, उसे कहा जाता है स्मृति। तो ये क्या है? ये वेदों को मतलब श्रुति लिटरेचर को सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि हिंदुइज्म में वेद है तो वेदों को एज ए सप्लीमेंट्री जो है वो है स्मृति लिटरेचर। जैसे आप देखोगे महाभारत, रामायण, पुराणास, वेदांगा लिटरेचर, धर्मशास्त्र, ये वेदों को सप्लीमेंट करने का काम करते हैं। वैसे कुरान मतलब इस्लाम में अगर आप देखो तो कुरान जो है वो मेन है, वो है श्रुति लिटरेचर, और उसको सप्लीमेंट करने का काम करता है शरिया। आपको पता शरिया, तो शरिया किसी व्यक्ति ने लिखा है। वैसे ही वेदांगा लिटरेचर, पुराण, इपिक्स जो है महाभारत, धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति है, तो ये किसी व्यक्ति ने लिखे हैं, तो इसीलिए ये है स्मृति लिटरेचर। मतलब इनका ऑथर है ह्यूमन इंटेलेक्ट से बने हुए हैं और ये वेदों को सप्लीमेंट करने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से श्रुति लिटरेचर को सप्लीमेंट करने का काम करते हैं और ये ऋषियों मुनियों ने कंपोज किए और ये श्रुति लिटरेचर के बेसिस पे बनता है। जैसे कि हिंदुइज्म में वेदों के बेसिस पे बाकी जो स्मृति लिटरेचर है, जैसे वेदांगा लिटरेचर, पुराना, इपिक्स लाइक महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र वगैरह लिखे गए, और कुरान के बेसिस पे आपका शरिया है। तो इस तरीके से जो श्रुति और स्मृति लिटरेचर में आपको होप डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। आज थोड़ा लेक्चर शायद हो सकता है जल्दी हो रहा है या फिर फास्ट हो रहा हो, तो आप थोड़ा स्पीड वगैरह को कम करके देख सकते हैं। यूट्यूब मतलब आपके यूट्यूब में जो होता है ना ऑप्शन, वहाँ से, वैसे भी थोड़ा आज मतलब सिर में दर्द है तो उतना होगा ही। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी लेक्चर फिनिश कर लूँ, क्योंकि आज लेक्चर अपलोड करने का मैंने प्रॉमिस किया था ग्रुप पे, तो वो करना पड़ेगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो ऋग्वेद, अब सबसे पहले देखना है श्रुति लिटरेचर में ऋग्वेद, सबसे पहला आएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद को हम बोलेंगे ऋग्वेद संहिता। अभी संहिता का वो मतलब क्या होता है मैं अभी बता चुका आपको। संहिता मतलब इट इज द कोर पार्ट ऑफ वेदास। वेदों का जो कोर पार्ट है ना वो है संहिता, जो कि ऋषियों ने सुना था, और इसमें हिम्स और जो प्रेयर्स है वही आएंगे। जो मतलब जो वेदों के जो हिम्स है ना वो है संहिता, तो इसलिए हम बोलेंगे नहीं ऋग्वेद संहिता। तो जो ऋग्वेद है ना ये सबसे अर्लीस्ट या फिर ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, न सिर्फ इंडिया के बल्कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? जैसे इंग्लिश भी आती है, जर्मन भी आती है, और रशियन भी आती है, और संस्कृत भी आती है। तो इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है इसका सबसे ओल्डेस्ट या फिर सबसे अर्लीस्ट जो कोई टेक्स्ट है जो अभी भी है अवेलेबल, एग्जिस्ट है, वो है वेद, और उसमें भी सबसे पहले ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, जो कि ऐसा माना जाता है कि 700 या फिर 500 BC के आसपास लिखा गया था, और ये सैक्रेड टेक्स्ट माना जाता है हिंदुइज्म में, काफी पवित्र है जो इसे माना जाता है। और वेदों से हमें क्या पता चल रहा है? तो वेदों से हमें उस वक्त मतलब ऋग्वेदिक पीरियड में जो आर्यंस थे उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से थी, उनकी पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से थी, उनकी रिलीजियस लाइफ किस तरीके से थी, उनकी क्या मान्यताएं थी, ये सब हमें पता चलेगा। इसलिए ऋग्वेदों को हमें पढ़ना है, इसलिए वेदों को हमें पढ़ना है, और वेदों का यही सिग्निफिकेंस है। हमने वेदों को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये हमने जब सोर्सेज को डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने सोर्सेज को डिस्कस किया है। आई थिंक मतलब लेक्चर नंबर 2 से देखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हमें, लेकिन उसमें जो हमें ना हमारा पुराना वेदास ये हमने आई थिंक लेक्चर 4 या 5 में देखा होगा। आप देख लेना अगर आपने देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो रिवाइज कर लेना। मतलब हमने कवर किया है, बस मुझे इतना बोलना है। तो यहाँ पे हम उसको फिर से कवर नहीं करेंगे। वेदों को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री किस तरह से यूज किया जाता है, पुराना को हमने देखा था, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 4 से 5, 6 वगैरह वहाँ से आप देख सकते हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इट इज बेसिकली क्या है, ऋग्वेद क्या है बेसिकली, इसमें एंशिएंट इंडियन वैदिक संस्कृत हिम्स है। एंशिएंट इंडियन वैदिक संस्कृत हिम्स मतलब एक तरह से सुक्ताज है कुछ वहाँ पे, मतलब ऐसे स्टांजाज है,
ठीक है, संस्कृत में लिखे हुए, जो कि फर्दर 10 पार्ट्स में मंडलाज में डिवाइड होते हैं। मतलब जो ऋग्वेद है वो 10 पार्ट में 10 मंडलाज में डिवाइड, 10 बुक्स है इसके। और इसमें अगर आप देखो अराउंड 10,600 वर्सेस है और 1028 हिम्स है, जो कि अलग अलग भगवानों को डेडिकेटेड है और अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। ओके, तो ऋग्वेद जो है ना, इसमें 2 से 7 जो बुक है, 2 से 7 उसे कहा जाता है फैमिली बुक, क्योंकि ये कुछ फैमिलीज ने कंपोज किया, जैसे अंगिरा फैमिली और कानवास फैमिली, ये ऋषि के नाम है और इनकी फैमिलीज ने कंपोज किया था, इसलिए इन्हें 2 से 7 को कहा जाता है ऋग्वेदिक बुक। और जो बुक 1, 8, 10 है इन्हें कहा जाता है, मतलब ये फैमिली बुक्स नहीं है क्योंकि ये बाद में बनाए गए थे 1000 BC के आसपास। तो अर्ली वैदिक पीरियड में और ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बनाए गए थे। जो देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो है ना, ऋग्वेदिक पीरियड में जो बुक्स बनाए गए थे या फिर जो लिखे गए थे वो थे ऋग्वेदिक बुक्स 2 to 7, और जो लेटर वैदिक पीरियड में जो कंपोज हुए थे वो थे 1, 8 and 10, और 1, 8 and 10 ये लेटेस्ट है। और जो बुक 2 and 9 है इसमें क्या है, तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपको, बुक 2 and 9 में क्या है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड टू कॉस्मोस डेइटीज, मतलब ये दुनिया कैसे बनी है, भगवानों के बारे में वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 2 और 10 जो बुक है यहाँ पे आपको फिलोसॉफिकल और चैरिटी रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, मतलब फिलोसॉफिकल डिबेट वगैरह है वहाँ पे, और चैरिटी किस तरह से होनी चाहिए, कि उसका इंपॉर्टेंस वगैरह है। 10th मंडल में आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 वर्नास। आज का जो लेक्चर है काफी बोरिंग सा होगा क्योंकि इसमें बस हमें फैक्ट वगैरह डिस्कस करने हैं। तो 10th मंडल जो है ना, इसमें 4 वर्नास के बारे में आपको सबसे पहले मेंशन देखने को मिलेगा। पुरुष सुक्ता हिम जो है इसमें, फिर जैसे कि वहाँ पे बताया गया है कि 10th मंडल में सबसे पहले जो 4 वर्ण है, मतलब 4 चतुर्वर्ण सिस्टम है, उसके बारे में आपको मेंशन मिलेगा। और जैसे कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुंह से आए हैं, हाम से क्षत्रिय आए, बेली से क्षेत्र, सॉरी आज सिर दर्द का भी हो रहा है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, होप आप समझोगे इस बात को। काफ़ी सिर दुख रहा है मेरा आज, लेकिन फिर भी मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दे आर बॉर्न फ्रॉम माउथ। अभी माउथ से कौन निकला, तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण से निकले, आर्म से क्षत्रिय, बेली से मतलब पेट से निकले आपके वैश्य, और लेग ऑफ क्रेटर मतलब पैरों से निकले आपके शूद्र। तो ऐसा माना जाता है, 10th मंडल में ऐसा लिखा गया है चतुर्वर्ण सिस्टम में। तो जो हिम्स या फिर जो सुक्ता है ना, वो रिचुअल्स के लिए यूज होते ज़्यादातर। और जो ये आपके जो ऋग्वेद है ये आज भी आपको देखने को मिलेंगे, हिंदू रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ज़्यादातर आपको जो ऋग्वेद में जो डेटीज है ना, इसमें इंद्र ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंद्र। और जो आपके बाकी जो भगवान जो है जैसे कि विष्णु, शंकर वगैरह, ये उपनिषद जो उपनिषद पुराणाज में आपको देखने को, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ये पुराणाज जब आए थे ना तब इनको मतलब इनके रेफरेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन वैदिक पीरियड में इनका कोई आपको रेफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो मतलब सॉरी शंकर भगवान है, जो गणपति, ये जितने भी डेटी जो आज आप देखते हो ज़्यादातर जिनकी आप पूजा करते हो आपके घर पर, जो मतलब हिंदू लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो है ना वो पुराणाज में देखने को मिलेंगे। लेकिन वेदों में ऐसे कोई भगवान थे ही नहीं, मतलब वैदिक सोसाइटी ऐसे जो आपके जो भगवान है ना वो उनको मानते नहीं थे, वो बस इंद्र और आपके अग्नि वरुण इनकी पूजा करते थे, ठीक है। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट जो भगवान था ऋग्वेदिक लोगों के लिए, ऐसा माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब आर्यन इन्वेजन हुआ था, तो आपको पता है ना इंद्र को फोर्ट डिस्ट्रॉयर वगैरह कहा गया है, तो आपको सब पता है। वैसे उसको हेवन मतलब जो स्वर्ग है उसका राजा भी माना गया है। तो ये आपको कुछ डेटीज देखने को मिलेंगे जो प्रोमिनेंट है, जैसे अग्नि, वरुणा, सूर्य, वायु। और कुछ अलग जो इंपॉर्टेंट डेटीज है, मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट डेटीज है वो है उषा मतलब जो गॉडेसेस ऑफ उषा है ना, मतलब कि सुबह, उषा मतलब सुबह, प्रकृति मतलब नेचर, आर्यनी, और अदिति मतलब जो सूर्य की माँ है उसको अदिति कहा जाता है, और अर्यानी मतलब कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट देवी। तो इस तरीके से ऋग्वेद है, और ऋग्वेद काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। सामवेद जो है ना, सामवेद में अभी हम देखने हैं सामवेद क्या है। सामवेद मतलब बुक ऑफ चांट इन्हें कहा जाता है, जो ओरिजिन है इंडियन म्यूजिक का वो यहीं पे ऐसा माना जाता है। और एक तरीके से जो आपके वेद जो है ना ऋग्वेदिक में जो ऋग्वेदिक जो हिम्स है ना, ऋग्वेदिक हिम्स को यहाँ पे म्यूजिकल टोन्स में सेट किया गया, मतलब जो ऋग्वेदिक हिम्स है उनको यहाँ पे गानों के फॉर्म में लिखा गया है। और ऋग्वेद से ही यहाँ पे वर्सेस जो है उठाए गए हैं, और 1200 और 1000 BC के आसपास, मतलब ऋग्वेद के बाद इसको कंपोज किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो सामवेद है ना वो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है। और यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि जब परफॉर्मेंस होते, मतलब जो वैदिक सैक्रिफाइस थे उनको जब परफॉर्म किया जाता था, तो सुम्मा प्लांट मतलब जो शराब होती है सुम्मा प्लांट, तो वो मिल्क के साथ मिक्स किया जाता था अदर इंग्रेडिएंट के साथ, ताकि वो भगवान को ऑफर किया जा सके। तो सामवेद काफ़ी ईजी है, यहाँ पे कुछ है नहीं इतना खास। यजुर्वेद यहाँ पे रिचुअल्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद आपको राजस्व यज्ञ, ठीक है, इनके बारे में आपको यहाँ पे यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। तो इन डेप्थ नॉलेज है यहाँ पे, सैक्रिफाइसेस किस तरीके से करनी चाहिए, डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइस होते हैं जैसे राजस्व यज्ञ किस तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए, ये सब आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। 14 मंडल्स में इसको डिवाइड किया जाता है, और 2 डिवीजन है इसके बेसिकली अगर देखें तो।
एक है आपका ब्लैक यजुर्वेद जिसे कृष्ण कहा जाता है, और जो कि 4 वर्जन्स में, और दूसरा है व्हाइट यजुर्वेद जो कि शुक्ल कहा जाता है जिसके 2 वर्जन्स है। डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट जो डिवीजन है ना, मतलब जो ब्लैक यजुर्वेद है, ये काफ़ी वेल अरेंज नहीं है, ये हाफ हजार्ड मैनर में इसमें जो हिम्स होंगे वो वेल अरेंज नहीं होंगे, और जो आपका सेकंड है व्हाइट, उसमें जो हिम्स होंगे वेल अरेंज होंगे, बस यही फर्क है। और ऐसा माना जाता है कि जो मतलब 7 पद ब्राह्मण जो ना, ब्राह्मणाज, अभी हमने देखा था कि श्रुति लिटरेचर में एक ब्राह्मणाज भी आता है। ब्राह्मण मतलब वो कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं, वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब एक टेक्स्ट है। ये अभी हम आगे देखेंगे कि ब्राह्मणाज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सातपद ब्राह्मण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आर्यंस ने बनाए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये आर्यंस ने कंपोज किए, और जो आखिरी का जो वेद है अथर्ववेद, ओके, तो अथर्ववेद देख लेते हैं जो नॉन आर्यंस ने कंपोज किया है। इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, और ये यंगेस्ट है अमॉन्ग ऑल 4 वेद, मतलब सबसे बाद में लिखा गया था। तो अथर्ववेद जो है ना, इसको 2 ग्रुप्स ने लिखा है ऋषि के, जिनको अथर्वनाज और अंगी इसमें 730 हिम्स है। ये फैक्चुअल चीजें आप पढ़ सकते हो, जिसमें इंडियन मेडिसिन सिस्टम का ओरिजिन भी अथर्ववेद माना जाता है, क्योंकि अथर्ववेद जो है ना, यहाँ पे आपको जो डिसीज है, जो एविल्स है, इनको किस तरीके से निपटना चाहिए इनसे ये बताया गया है। जैसे कि डिसीज जो है, बीमारियां है, तो इनके ऊपर, जैसे कि अब हम बोलते हैं ना होम्योपैथी वगैरह है, तो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेदिक का ओरिजिन कहाँ पे, तो अथर्ववेद में है। तो वहाँ पे मेडिसिन जो सिस्टम है, मतलब मेडिसिन सिस्टम इंडिया की सबसे पुरानी वो अथर्ववेद है, और इसीलिए अथर्ववेद जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट वेद है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल लाइफ है उसके बारे में चीजें मतलब बातें की गई है, और आपके डेली लाइफ के ऊपर इसका काफी इंपैक्ट हो रहा है। क्योंकि आप बीमार हो गए तो इस किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, बीमारियों को किस तरीके से जो है वो निजात पाना चाहिए, तो ये अथर्ववेद में उस वक्त जो है वो लिखा गया था, तो उसी तरीके से उसका यूज होता था। और कुछ स्पेल्स एंड चार्म्स है, जिससे कि जो भूत वगैरह होंगे, जो मान्यता होंगी, उनको किस तरीके से भगाना चाहिए, वो नींबू चमचा लगाना चाहिए, वो जो कुछ भी है, ठीक है, घर पे लगाते, तो सब यहाँ पे आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। नॉन आर्यंस ने कंपोज किया है। पॉपुलर बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशन जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मुंडक और मांडुक्य उपनिषद इसी का पार्ट है। और केनेथ झिस नाम का एक जो हिस्टोरियन है, इसका ऐसा कहना है कि अथर्ववेद जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिकॉर्ड्स है रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के फील्ड में सबसे पुरानी जो बुक है वो यही है, और काफी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वो देखने को मिलेगी। वैसे भी ज्यादातर जो चीजें ना वेदों में, अथर्ववेद, अथर्ववेद में, मतलब चारों में से यही एक वेद है जहाँ पे आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी, अथर्ववेद में और सामवेद में, ठीक है। तो ब्राह्मणास हमने देखा था लिटरेचर जो इसमें वेद आएंगे, और ब्राह्मणास, अरण्यका, जो उपनिषद। तो ब्राह्मणास क्या होते हैं, तो जैसे वेद है ना, तो वेदों को समझना इतना आसान तो है नहीं, कि वेदों में लैंग्वेज मुश्किल होती है, और वो हिम्स मतलब कि वो एक तरीके से गानों में लिखे गए। तो वेदों को समझने के लिए फिर ब्राह्मणास को लिखा गया था। मतलब जैसे कि सपोज आप हमारा यूपीएससी की बात हो रही है, तो यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, यूपीएससी का सिलेबस वो आप खुद समझ नहीं सकते, इसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हो। जैसे कि अभी सपोज इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स कितना डिफिकल्ट है आपको पता है, तो इकोनॉमिक्स के सबसे बेस्ट टीचर फिलहाल कौन है इंडिया में, मतलब यूपीएससी के एरिना में, वो तो मृणाल सर है ना। मृणाल सर के आपको आपने वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखे थे। तो मृणाल सर जो है वो ब्राह्मणास है, तो इकोनॉमिक्स जो है वेद, मतलब इकोनॉमिक्स अगर वेद है तो मृणाल सर जो है हमारे वो क्या है, वो ब्राह्मणास है। तो होप आपको अभी समझ में आ गया कि ब्राह्मणास क्या है और वेद क्या है। तो वेद जो है ना वो काफी मुश्किल है समझने के लिए, तो इसीलिए फिर उनके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई, उनको जो एक्सप्लेन किया गया है थ्रू डिबेट, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन, तो वो है ना ब्राह्मणास है। और ऐसे 18 है, ऐसा कितना है 18। सातपद ब्राह्मण काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था सातपद ब्राह्मण में, ठीक है। काफी सिर दुख रहा है यार मेरा आज, ठीक है। तो प्रत्येक हर जो ईच वेद जो है ना, हर वेद, मतलब मराठी भी मिक्स हो रही है आज, तो जब सिर दुखता है तो बहुत कुछ होता है। ईच वेद हैज वन और मोर ब्राह्मणास ऑफ इट्स ओन, एंड ईच ब्राह्मणास इज एसोसिएटेड पर्टिकुलर शाखा और स्कूल। मतलब हर एक वैदिक स्कूल के एक ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मतलब कि एक टेक्स्ट लिखा गया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक वैदिक स्कूल उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पर्टिकुलर जो होगी वो बुक वगैरह लिखी गई होगी, ओके। ब्राह्मण लिटरेचर में आपको वैदिक पीरियड जैसे एस्ट्रोनॉमी, कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री, इसके भी नॉलेज आपको वहाँ पे ब्राह्मण लिटरेचर में देखने को मिलेगी। थोड़ा एडजस्ट कर लेना है आप लेक्चर को। अरण्यकाल मतलब जो फॉरेस्ट बुक्स है, अरण्यकाल का मतलब होता है जो कि आपको में जो लिखे गए थे और फॉरेस्ट में पढ़ना है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनमें जो हिम्स है वो काफी पावरफुल है, काफी मिस्टिकल है, काफी डेंजरस है। और इसीलिए इनको आप अगर सोसाइटी में, समाज में, गांव में पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, तो काफी ज्यादा मतलब अजीब चीजें हो सकती है, और काफी पावरफुल है ना, काफी मिस्टिकल है, डेंजरस है। तो इसलिए इनको फॉरेस्ट में जो है पढ़ना ज्यादा
इसमें नहीं। वेदांगा लिटरेचर को लिम्स ऑफ वेदा कहा जाता है, मतलब वेदों को समझने के लिए भी वेदांगा लिटरेचर जो लिखा गया था वेदों को समझने, अभी वेदों को समझने के लिए इन द सेंस की जैसे कि वेद है ना, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके मतलब हमें पता नहीं है, तो इन वर्ड्स को मैं जैसे ग्रामर होगा है ना, तो वर्ड्स के मतलब, तो इन सब के लिए यहाँ पे 6 आपको वेदांगा लिटरेचर के टाइप्स या फिर डिसिप्लिन मतलब या फिर स्कूल्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वेदांगा है ना, ये कब कंपोज किए गए थे, 600 BC के आसपास कंपोज किए गए थे। वेदों को मतलब वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे, सप्लीमेंट्री वेदों के लिए। जब आप वेदों को रिसाइट करते हैं, जब वेदों को पढ़ते हैं, तो इनका आपको जो है काफी हेल्पफुल ये होंगे। क्यों, देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 तरीके के वेदांगा लिटरेचर है। एक तो शिक्षा, मतलब कि फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन का स्टडी, मतलब कि वेदों में जो वर्ड्स है ना उनको किस तरीके से आपको, जो अल्फाबेट्स है, जो एसेंट है, जो स्ट्रेस है, कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है, कहाँ पे किस तरीके से उस वर्ड को बोलना है, तो ये है शिक्षा, मतलब ये है फोनेटिक्स। तो ये आपको समझाएंगे कौन, वेदांगा लिटरेचर। मतलब वेदों को जब आप पढ़ोगे, वेदों को जब आप गाओगे, तो आपको वेदांगा लिटरेचर की हेल्प लेनी होगी। जैसे कि आप सपोज सपोज कुछ पढ़ रहे हो, कोई भाषा सीख रहे हो, तो आपको अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप गूगल कर लोगे या फिर आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करोगे। तो इसी तरीके से वेदांगा लिटरेचर एक तरीके से डिक्शनरीज है, जहाँ पे ग्रामर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे ग्रामर है, ग्रामर, ठीक है, व्याकरण, तो वेदों का ग्रामर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इटोमोलॉजी, मतलब वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो है निरुक्त या फिर इटोमोलॉजी को बनाया गया था। हर वर्ड्स का मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ज्योतिष,